Hi everyone, this is your nutrition coach Priyanka and I'm back again with part 2 of fat which is a macronutrient. Now आज मैं इस part में बात करने वाली हूँ two important aspects of fat which are actually very related to fat. One is cholesterol and second one is triglycerides. अब ये आपने जब अपनी ब्लड टेस्ट कराए होंगे, रिपोर्ट्स कराए होंगे तो उसमें देखा होगा कि आपके डॉक्टर्स बोलते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और आपके ट्राइग्लिसराइड्स रेंज से बाहर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप या आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर ब्लड टेस्ट कराते हो और रेंज से बाहर जा रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो आपको समझ आएगा कि ये वाला कोलेस्ट्रॉल क्यों रेंज से बाहर जा रहा है, मतलब हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि किस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ना जैसे वैक्स होती है ना, उसकी तरह एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। अभी कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL बोलते हैं और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स LDL एंड HDL आपको बहुत कॉमनली अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में, अपनी फैमिली की, अपने मम्मी पापा की, जिसकी भी ब्लड रिपोर्ट्स में आपको दिख जाएगा और उसके साथ एक रेंज भी गिवन होती है जो हर ब्लड रिपोर्ट की अलग होती है, हर ब्रांड की अलग होती है। तो अब जो LDL है, ठीक है, फॉर दोज हु रियली वांट टू लर्न द डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, इट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड फॉर HDL इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। व्हाट डज LDL डू? LDL का मेन काम क्या होता है? क्योंकि ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वैक्स की फॉर्म में, उसको लेता है और हमारे हार्ट के टुवर्ड्स जो आर्टरीज हैं उनकी इनर वॉल पे, अंदर की वॉल पे इस तरीके से वैक्स को इकट्ठा कर देता है जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट प्यूरिफाई करने के लिए लेके जा रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा LDL का काम। ऑन दी अदर हैंड HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, उसका क्या काम होता है? जो ये कोलेस्ट्रॉल LDL लेके गया है इसको वापस लेकर आना ताकि ये आर्टरीज की तरफ ना जाए और इसको लिवर के पास लेकर आना रिसाइकिल करने के लिए। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि LDL का काम होता है, जो ये कोलेस्ट्रॉल LDL लेके गया है इसको वापस लेकर आना ताकि ये आर्टरीज की तरफ ना जाए और इसको लिवर के पास लेकर आना रिसाइकिल करने के लिए। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि LDL का क्या काम होता है और HDL का क्या काम होता है, इट इज वेरी क्लियर टू अब ऑल ऑफ यू दैट LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो हमें किसकी परसेंटेज ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी में? ऑब्वियसली हमें HDL की ज्यादा चाहिए। नाउ जब आप अपनी फैमिली में या अपनी किसी की भी ब्लड रिपोर्ट्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि LDL क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए और HDL क्यों ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट कोलेस्ट्रॉल। मेनली कोलेस्ट्रॉल में हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम वही फैट्स खाएं जो कि हमारे HDL को बढ़ाएं और हम वो फैट्स ना खाएं जो हमारे LDL को बढ़ाए, यानी कि हमें ज़्यादा प्यूफा खाना है, म्यूफा खाना है और SFA हमें कम खाना है। अब मैं बात करूंगी अगेन एक इंटर रिलेटेड टॉपिक की जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। अगेन जब भी आप किसी की अपनी ब्लड रिपोर्ट्स चेक करोगे तो उसमें आपने देखा होगा ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल के साथ ही आता है। ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद फैट बिकॉज वो उसी के ही पार्ट्स हैं, उसी से ही बनते हैं। सो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं? ट्राइग्लिसराइड्स आर द एक्स्ट्रा स्टोरेज और द एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमारी बॉडी स्टोर करती है इन टर्म्स ऑफ नीड्स, इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस जहां बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभार ये एक्स्ट्रा स्टोरेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि हमारी बॉडी में हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है और दैट्स व्हेन हमारे ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत बढ़ जाता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को आप ये समझ लो कि आपने सेफर साइड के लिए कोई ऐसी चीज़ अपनी स्टोर करके रखी है घर में कहीं पर कि जब आपको पता है कि यार मेरा सारा स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ छुपा के रखी है जो शायद मेरे अब काम आ जाए। करेक्ट? ऐसे हम पैसे भी रखते हैं हाइड करके, हम चीज़ें भी रखते हैं जो हमें पता है कि हमें उस टाइम पे काम आएंगी जब कुछ और काम नहीं आएगा, राइट? तो ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोरेज सेल्स की तरह होते हैं और बनते किससे हैं? ये ऑब्वियसली फैट से बनते हैं। लेकिन कभी कभी ये बैग्स ऑफ स्टोरेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और ये दोनों चीज़ें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में हम फैट ज़्यादा लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोगों को लगता है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कम कैसे होते हैं। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स आपके कम होते हैं वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से।
अगर किसी की भी रिपोर्ट्स में अपनी या किसी की भी आपकी फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट में आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा दिख रहा है ना, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वॉक स्टार्ट करवा दीजिए खुद की या अपने फैमिली मेंबर्स की, जिम स्टार्ट करवा दीजिए, योगा स्टार्ट करवा दीजिए, एनी फॉर्म ऑफ गुड इंटेंसिव फिजिकल इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करवानी शुरू कर दो। विद इन अ मंथ द ट्राइग्लिसराइड्स विल कम डाउन टू देयर नॉर्मल रेंज। इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट, आई हैव डन इट विद माई क्लाइंट्स, कि जब भी किसी के ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होते हैं तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली रिलैक्स होकर ये सोचो कि हम इसको और किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक तो आप वर्कआउट इंक्रीज करोगे या शुरू करोगे जो नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली अपनी बॉडी में अपनी डाइट में, डेली रूटीन में आपने डेली बेसिस पर फाइबर इनटेक करना शुरू करना है, सैलड ऐड करना शुरू करना है अपनी हर मील के साथ। जैसे ही सैलड ऐड होगा, जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स ट्राइग्लिसराइड्स रेंज में नहीं भी आए तो जितनी वैल्यू है उससे बहुत कम आ जाएंगे। सो यू कैन डू दिस एट योर होम बाय योरसेल्फ। इसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो गए हैं। I would like to wind up my second part by saying that fats are a very very important part of your life, but एक बहुत ही important इसके साथ fats के साथ एक situation है, वो ये है कि it should be taken in moderation। लोगों को समझ ही नहीं आता देसी घी इतना लेना है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि ऑयल कितना डालना है। So fats should be taken in moderation. Keep watching more videos of mine, and if you wish to, then you should like, share and subscribe my channel, and please I'll be waiting in the comment section. Please comment कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं। I'll be happy to help. Thank you.